प्रश्न 2। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। 300 शब्दों में विवेचना कीजिए। इसका उत्तर लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले हम न्याय सिद्धांत बताएंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, और न्याय सिद्धांत का परिणाम शिक्षा सिद्धांत बनता है। यानी न्याय सिद्धांत जब हम खत्म करने वाले होंगे, जब उसका परिणाम आएगा, तो वो परिणाम ही शिक्षा सिद्धांत है। तो देखते हैं किस प्रकार से उत्तर बनेगा। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है, क्योंकि दोनों का मूल उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है और वह समाज में अपने उचित स्थान पर स्थापित होता है। यानी प्लेटो ने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं माना, बल्कि समाज में जो विभिन्न स्थान मिलेंगे, उन विभिन्न स्थानों पे स्थापित करने के लिए एक माध्यम मानना है। इसी आधार पर न्याय की स्थापना संभव होती है। अब देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय को राज्य के विभिन्न वर्गों का अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करना बताया है। यानी न्याय के बारे में क्या बताया है कि राज्य में विभिन्न वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो जो राज्य है वो एक न्यायपूर्ण राज्य कहलाएगा। यानी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। उन्होंने राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया: शासक, दार्शनिक राजा, सैनिक, रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों के कार्य क्या है? शासक का कार्य है शासन करना, सैनिक का कार्य है राज्य की सुरक्षा करना, और उत्पादक वर्ग इसका कार्य है समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी ये 3 वर्ग बनाए हैं, और ये 3 वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो न्याय स्थापित हो जाएगा। न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है और किसी अन्य वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये हमने देख लिया अभी न्याय का सिद्धांत। तो शिक्षा का सिद्धांत और न्याय सिद्धांत में संबंध क्या है? अब प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को पहचान कर उसे उपयुक्त वर्ग में स्थान देना ही न्याय की स्थापना का आधार है। हमने देखा 3 वर्ग हैं। अब वो 3 वर्ग में स्थान कैसे मिलेंगे, कौन व्यक्ति किस वर्ग में आएगा? यानी 3 वर्गों में विभाजित होगा समाज, और अपने अपने जो वर्ग हैं वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो न्याय होगा। ये न्याय का सिद्धांत है। लेकिन उन वर्गों में लोग किस प्रकार स्थापित होंगे, तो वो स्थापित करने का कार्य करेगा उसका शिक्षा सिद्धांत। और यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया। शिक्षा 3 चरणों में विभाजित की: प्राथमिक शिक्षा 18 वर्ष तक, माध्यमिक शिक्षा 18 से 30 वर्ष तक, और विशेष शिक्षा 30 से 50 वर्ष तक। प्राथमिक शिक्षा, इसमें संगीत, व्यायाम और नैतिक शिक्षा दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा, इसमें गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। और विशेष शिक्षा, जिसमें श्रेष्ठतम व्यक्तियों को दार्शनिक शिक्षा देकर शासक बनाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में योग्य व्यक्तियों का चयन करना है और उन्हें उनकी भूमिका के लिए तैयार करना है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, चूंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य के वर्गों के समुचित संगठन और उनके यथोचित कार्यों पर आधारित है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुसार उनका उचित स्थान निर्धारित करना है। इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत वास्तव में उसके न्याय सिद्धांत का ही तार्किक परिणाम है। इसी के साथ अपना ये उत्तर समाप्त होता है। हमने अच्छी तरह से 300 शब्दों में इस उत्तर को समेट दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।